सुबह सुबह ही मेरा, अंकित और सचिन का घूमने का प्लान बन जाता है, लेकिन जाना कहाँ है ये अभी तक तय नहीं था। मैंने और अंकित ने सचिन पर अंधा विश्वास करके गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी सचिन को दे दी, क्योंकि वो दोस्ती ही क्या जिसमें दोस्त पर अंधा विश्वास ना हो। हम तीनों टाइम पास करने के लिए ही निकले थे, इसलिए जहाँ मौका मिला वहाँ वीडियो बनाना और फोटो लेने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हम लोग 4 लाइन का रास्ता पकड़ लेते हैं जो भोपाल की तरफ जाता है। रास्ते में सबसे पहले हमें नर्मदा जी के दर्शन हो जाते हैं। घूमने जाने पर कोई कितना खुश हो सकता है, आप सचिन की एक्साइटमेंट देख सकते हैं। कन्या के सामने से गुजरने के बाद इनने 180 डिग्री पर अपनी गर्दनें घुमा ली। कन्या को पीछे छोड़ देने के बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं रास्तों पर। रास्ते हमेशा से ही खूबसूरत रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से रास्तों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। रास्तों में हमें बंदरों की सेना देखने को मिल जाती है। उसके बाद धरती और आकाश का मिलन देखने को मिल जाता है। आगे जाने के बाद हम हमारी गाड़ी सिर्फ इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ खूबसूरत से नजारे देखने को मिल जाएं। जो नजारा हमें देखने को मिला वो हमारी आंखों को और दिल को सुकून देने के लिए काफी था। मौका मिलते ही हम तीनों का फोटो सेशन शुरू हो जाता है। अब हम तीनों एक ही लोकेशन पर कम से कम 1000 फोटो क्लिक करेंगे। जो नजारा हमारी आंखों ने देखा था वो कितना खूबसूरत था, उसे लफ्जों में बयां किया ही नहीं जा सकता। पहाड़ों और बादलों के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसा लग रहा था पहाड़ों ने बादलों को अपने कांधे पर बैठा लिया हो। दोस्तों का साथ हो और ऐसे खूबसूरत नजारे देखने को मिल जाए तो घूमने का मजा और दुगना हो जाता है। हम तीनों तो घर से आवारगी करने के लिए ही निकले थे। इस लोकेशन को यहीं छोड़कर अब बारी थी आगे बढ़ने की। अंकित रास्ते में पड़ी हुई लकड़ी को साइड में रख देता है, हालांकि ये लकड़ी पहले रास्ते में इसी ने रखी थी। बारिश भी हमारे साथ मजाक कर रही थी। जब हम तीनों ने रेनकोट पहन लिया तो बारिश आना ही बंद हो गई। हम तीनों बस चले जा रहे हैं। जाना कहाँ है ये अभी तक तय नहीं हुआ है, बस हम चले जा रहे हैं जहाँ तक रास्ते हमें ले जा रहे हैं। एक खूबसूरत से नजारे ने हम तीनों को रुकने पर मजबूर कर दिया और हम नजारे की गिरफ्त में आ चुके थे। फिर क्या था, हम थोड़ी देर वहीं ठहर गए। आगे बढ़ने के लिए हमने जिस रास्ते को चुना था वो आगे चलकर बंद निकला। यही जीवन में भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो रास्ता चुनो वो हमेशा से ही सही है। अलग अलग रास्तों को चुनना ही तो जिंदगी है, क्योंकि जब तक आप रास्तों पर चलोगे नहीं आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही था या कौन सा गलत। हम तीनों बिना तय किए हुए निकले थे कि हमें जाना कहाँ है, इसलिए जहाँ हमारा मन हुआ हम वहाँ रुक गए। यही तो सफर की खूबसूरती है कि जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ। हमें रास्ते में ये एक छोटा सा झरना देखने को मिला था जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। फिर उसके बाद हमने हमारी आवारगी शुरू कर दी और रास्ते में आगे बढ़ने के बाद हमें एक बहुत खूबसूरत सा नजारा देखने को मिला। इस नजारे को देखने के बाद हमारा मन ठहर सा गया। ऐसा लग रहा था कि हम इसी नजारे की तलाश में घर से निकले हुए थे। फिर क्या था, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका था। बारिश का पानी पहाड़ों से गिरने के बाद इसी तरीके से झरने का रूप ले लेता है। हमारे यहाँ के ये वो झरने हैं जो बारिश के साथ ही बनते और बारिश खत्म होने के बाद ही खत्म हो जाते हैं।